चुराई हितेश जो है वो अपना परचम लहराए और चुराई हितेश को सब लोग देखें। और मेरी भी गुजारिश है कि मैं तो शेयर करूंगा ही करूंगा, आप लोग भी शेयर करें, क्योंकि नौजवान लड़का है और इसने जो है वो चुराह को एक्सप्लोर करना है, चुराह को एक्सप्लोर कर रहा है। वो स्पॉट्स आपको दिखाएगा ये जो चुराह की ब्यूटी है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और फेसबुक पर देख रहे हैं चुराई हितेश के नाम से मेरा पेज। तो अभी रास्ते में हम जा रहे थे साच पास की तरफ, देख रहे थे कहाँ तक रास्ता खुला है और आप तक भी वो वीडियो भी आप जरूर देखें। हमारे विधायक श्री हंसराज जी से अभी मुलाकात हो रही है, रास्ते में मिल गए, हम जा रहे थे साच पास की तरफ, मैंने आपको बताया। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थोड़ा टाइम निकाला हमारे लिए। चलो मेरे लिए खुशी की बात है, देखो आप नौजवान लोग जो है वो चुराह को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जी जी जी। और आपका चैनल, आपका पेज बेहतर कर रहा है और इसमें जो सहयोग हमसे बन पड़ेगा करेंगे हम लोग भी। जी बहुत और चुराह में ज़रूरत है इस तरह के कदम। बहुत ज़्यादा सर, जो सर ने सड़कें बनाई बहुत सारी सर, आपने इतनी ज़्यादा सड़कें बना दी ऐसे रूरल एरियाज़ में, रिमोट एरिया में, जहाँ तक कोई गाड़ी का मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था। और कई लोग ऐसा बोलते हैं सर कि यहाँ तक सड़क मतलब खच्चर रोड है, लेकिन सर खच्चर रोड नहीं है। वहाँ तक एक रोड बनाना ही बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भरा काम है, वहाँ तक रोड बनाना। तो वहाँ तक गाड़ियाँ जा रही, बीमार होते थे। हालांकि मेरे गांव में भी पहले सड़क नहीं थी, तो कितनी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता था वो हमें ही पता है। तो और बाकी ऐसी चीज़ें जहाँ तक सड़कें आपने सर बनाई, वहाँ तक ऐसे टूरिज़्म के स्कोप हैं इतने ज़्यादा कि मैं क्या ही कहूँ। तो लोगों में रोज़गार भी बढ़ेगा आने वाले टाइम में। और मैं सोच रहा हूँ इसी के सिलसिले में वैसे रोडें सारी कवर करूँगा, ये सड़कें, और वहाँ तक जाएंगे हम। इसमें दो चीज़ें मैं ऐड कर दूं जो बड़ी हो रही हैं चुराह में, जी, जिसकी बधाई आप नौजवानों को, जो आने वाली जनरेशन है उनको लाभ मिलेगा इसका। जी एक हमारी जम्मू कश्मीर का जो भद्रवाह इलाका है, जी जी वहाँ का जो पेशवाल विरासत मनो कोटा करके एक जगह है, वहाँ से हमारा जो चुचूल का इलाका, मक्कन चुचूल सनवाल, जो बड़ी रिमोट पंचायत है हमारी, पिछड़ी पंचायत है अभी भी, वहाँ तक टनल आएगी 4.5 किलोमीटर, जिसकी अप्रूवल हमें भारत सरकार से मिली। टूरिज़्म का वो पोटेंशियल एक है। श्रीनगर जो है वो हमें 250 किलोमीटर रह जाएगा यहाँ हमारे बंजराड़ू मुख्यालय से। दूसरा एक 26 किलोमीटर की जो रोपवे बननी है हमारी कंस्टिट्यूंसी बनौडी से पांगी किलाड़ तक, उसकी भी हमें प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गई है। बाकी जो सड़कों का जो कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा था वो ये था कि हम लोग 10 रुपये का सामान 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये में पहुंचा पाते थे। तो फिर कहाँ से इकोनॉमी हमारी अप होती और कहाँ से हमारा मतलब लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बदलता। अब आप देखते हैं लोगों की छतें बदल गई, मतलब आप टीन चादर जो है वो बढ़िया डालते हैं, जिसके पास फाइनेंशियल जो स्कोप है उसको वो मल्टीप्लाई कर पाता है। वो जो जैसी भी सड़क बनी है उसका इस्तेमाल जो है वो आम जन कर रहा है। अब इनको हमने इस बार जो सोचा है, जो हमारी कोशिश रहेगी कि गवर्नमेंट के अंडर करवानी है। और पंचायतों को भी हम लोग कह रहे हैं कि पंचायतें करोड़ों रुपए खर्च कर सकती हैं, उसमें टायरिंग कर दें, उसकी प्रोटेक्शन कर दें। ऐसी भी एक DPR हमने सभी सड़कों की 246 सड़कों की वो हमने बना ली है। और अब जो इलाके थोड़े से रहे हैं उनमें भी इस टेन्योर में हम कर देंगे। सड़क है तो आपका भाग्य अपने आप बदल जाता है। कहाँ भी ज़्यादा सड़कें हमारे भाग्य की रेखा हैं, इसका लाभ मिलता है। तो पर्यटन के बहुत बड़ा स्कोप है, चाहे ये बैरा जोन, इसमें हिमगिरी जोन में जाओ वहाँ पोटेंशियल है हमारा। आपका जो आप यहाँ थली में जो हमारा बराड़ा अपर बराड़ा है, जहाँ वो मंदिर भी है ऊपर, अभी 2 दिन पहले ही हम वहाँ जा रहे हैं, उसके बारे में वो बड़ी शानदार जगह है। अब मेरी भी इच्छा है, मैं गया भी था आधे तक जब हम वहाँ पर आपने सड़क ऊपर भी वो हमने पूरा स्कोप लगाया था और वहाँ तक रोड जाएगी। फिर आप चांजू चले जाओ, चरड़ा जो हम अभी भरनी तो ये जूना तक पहुँचे, जूना से प्रभा जाओ, आप ऊपर महुआ जाओ, सबसे शानदार जगह। और जसौरगढ़ में हमने लगभग कोई 16 सड़कें बनाई हैं और उसमें एक गांव जो हमारा स्लो गांव है, कभी स्लो जाना आप, स्लो अपने आप में ऐसा गांव है जो पूरी दुनिया से कटा हुआ है, पर वहाँ भी रोड लगभग 15 किलोमीटर, मतलब 15 मिनट का रास्ता रह गया जो आपको पैदल चलना है। बाकी बराड़ा में, जसौरगढ़ में ही एक अपर करके जगह है, वो एग्जैक्ट नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, सामने बिल्कुल ही, तो वो देवला में
फिर फड़ौता में अभी हम पहुंच ही रहे हैं। जी जी फिर चांजू जो हमारा दंतुई है वहाँ तक तो पहुंचे हुए हैं। वहाँ अब हमने टूरिज्म के माध्यम से और जो हाइड्रो पावर बन रहे हैं उनको कहा सड़कें नहीं, आप रोपवे निकालो। तो 4 रोपवे बन रहे हैं उधर, 4 रोपवे बनेंगे। और ये बहुत बड़ा जबरदस्त काम है। उसी में ट्रांसपोर्टेशन होगी, उनका सामान मटेरियल इधर से उधर। और उसमें सबसे बड़ा रोपवे जो है 1.5 किलोमीटर का रोपवे है। उससे जो है वो परमानेंट वो पर्यटन को भी हमारे लोगों युवाओं को जो है वो भी रोजगार का साधन है। अभी वैसे ही हम लोग अगर आप देखें तो हम लोग जुंगरार तक लगभग रोड पहुंचाने वाले, कलेल अपर वहाँ से डांड खंडियारू तक जो है वो इस साल शेंड लगभग पहुंच रही है, मतलब वो भी जोड़ी रहा है। फिर हमारा लोअर बेल्ट का इलाका तो माणी मसरूंड ये तो पोटेंशियल से भरा हुआ इलाका है वहाँ भी। और अभी जो है वो हम द्वाट मंदिर तक पहुंच गए हैं। कभी द्वाट मंदिर अभी सर कुछ ही दिन पहले मैं वहाँ जाके आया, वो भी शानदार बड़ा प्राचीन भव्य बहुत मंदिर है। राजनगर में एक और मंदिर है जो आप देखेंगे पांडवों के, वहाँ भी मैं गया हूँ। इतने भी स्कोप थे हमारे पास। वो एक नैनी सेरी जो क्याणी में हम लोग सोच रहे हैं, एक तो मुख्य द्वार बन रहा है जो हमारी कंस्टिट्यूंसी को अलग करेगा लोगों से, उसकी वो हमने बेस बना दिया है। पैसा तो पिछली बार ही दे दिया था, थोड़ा चुनाव आगे लेट हो गए हम लोग, लेकिन इन 5 सालों में हम वो वेलकम गेट भी दे देंगे और उसमें आपको रिसेप्शन मिलेगी। चुराहा की पूरी जानकारी उस गेट पे होगी कि आप अगर इधर चांजू की तरफ जा रहे हैं तो आपको ये मिलेगा, आप अगर कोहाल की तरफ जा रहे हैं तो आपको वो मिलेगा, सेपरोट की तरफ जाएंगे या कुठेड़ की तरफ जाएंगे, कुठेड़ में भी हर जगह गांव में सब जगह रोड है। अब चुराहा बहुत आगे बढ़ गया है। सही बात है सर। अभी हम लोग 2-3 चीज़ें और करने वाले हैं आने वाले समय में पर्यटन के लिहाज से, नई डेस्टिनेशन जो है वो पहले। सर जब से आप विधायक बने हैं, अब तो आपको कितने साल हो गए, तब से सर चुराहा की छवि बदल गई है। सच में पहले हम कहीं जाते थे, चंबा जाते थे कहीं बार, कई लोग तो जानते ही नहीं थे चुराहा के बारे में। चंबा नज़दीक है, वहाँ पर जाते थे ऐसे कहते भाई चुराहिया। अब मैंने अपना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज चुराही तेज के नाम से रखा है, क्योंकि अब एक पॉजिटिव वाइब आती है लोगों में भी। और हम तो पहले से ही हमें प्राउड होता था, लेकिन अब जो एक जब से आप यहाँ विधायक बने हो तब से एक छवि चुराहा की अलग सी बन गई है। ऐसा कोई भी इलाका तब आगे बढ़ता है जब उसका राजनीतिक शोषण ना हो। जी, पॉलिटिकल आइसोलेशन बहुत गंदी चीज़ है। और हम लोग चुराहा एक ऐसी जगह रही है, देखो चौराहा, यहाँ जम्मू कश्मीर के भी लोग बसे हुए हैं, भद्रवा भलेशा के भी लोग हैं, यहाँ पर जो लाहौल स्पीति के लोग जो हैं वो बसे हुए हैं, पांगी के लोग बसे हुए हैं, 1-1.5 पंचायत जो है वो किन्नौर के लोगों की बसी हुई है। तो वो उस टाइम क्यों बसे होंगे? क्योंकि चुराहा में जो फूड ग्रेन्स मतलब जो फर्टिलाइजेशन थी वो बहुत हाई लेवल की थी। चंबा को हम लोग ही सप्लाई करते थे, शहद से लेकर के, दूध से लेकर के, फूडिंग मतलब मक्की से लेकर के सारी चीज़ें, अगर आप हिस्ट्री देखें। पर जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हम लोगों पे सत्ता करनी जो है वो लोगों ने शुरू की, बाहर के लोगों ने। लोग आज़ाद हुए, हम गुलाम हो गए। तो ये मेरे दिलो दिमाग में था। जब हम कॉलेज भी कर रहे थे, यूनिवर्सिटी करी, तो हमने कहा यार डिग्री लेने का क्या फ़ायदा है जब आप अपने आप के काम ना हो। मैं तो चलो कोई नौकरी कर ही लेता, 6 नौकरियाँ की हमने, कॉलेज तक पढ़ाया, पर मेरा अपना परिवार चल पड़ता, अच्छी गाड़ी होती, अच्छा घर होता, सब कुछ होता, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं थी। पर साथ में ही मेरे भाई के पास कुछ नहीं होता, रियल ब्रदर के पास भी कुछ नहीं होता। तो वहाँ से स्कोप जागा है। और अब जो है वो हमें तो दिलेरी के साथ हम कहते हैं कि हम चुराई हैं। बिल्कुल सर। और अब लोग जो हैं वो, मैं पूरे ज़िले की बात करता हूँ आजकल तो, कि भाई पूरा ज़िला चंबा ही आइसोलेशन में रहा है, पूरा हमारा शोषण हुआ है, चंबियालों का ही शोषण हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा डेवलप आज के टाइम में हिमाचल में सबसे ज़्यादा डेवलप चंबा ही होना चाहिए थे। सबसे पहले लाइट चंबा में आई, बहुत सारी कलकत्ता में होती थी और चंबा में होती थी। जी, हमारे राजाओं का बड़ा विजन था। जी, वो देखो भद्रवा में भी हमारी कोठी है, अभी भी हमारी है, चंबा में अभी लोग खुद पास जो है वो जाते हैं। तो राजा किशोर देखो उन्होंने तब। और यहाँ कैलाश चंद महाजन का जिक्र बड़ा ज़रूरी है। कैलाश चंद महाजन एक ऐसे पद्मश्री कैलाश चंद महाजन जी, एक इतने विजनरी आदमी थे। हिमाचल में बिजली बोर्ड के जितने भी रेस्ट हाउसेस हैं वो उनके डिज़ाइन किए हुए हैं, और डिज़ाइन भी यूनिक है। आप कभी बिजली बोर्ड के रेस्ट हाउस में जाना, चाहे डलहौजी जाओ, चाहे चंबा जाओ, चाहे आप कुल्लू जाओ, चाहे आप मंडी जाओगे, कहीं भी जाओ, आप देखोगे कि यूनिक आदमी था वो, मतलब सोच।
तो चंबा जब हिमाचल बना है तो 4 जो महत्वपूर्ण जिले शुरू के थे वो चंबा एक था उनमें, और चंबा से 7 IAS थे उस टाइम। उसके बाद तो ख़त्म हो गया काम। 52 में जैसे ही लोगों ने चुनाव लड़ने शुरू किए तो सत्ता लोगों ने बाहर से करनी शुरू की। शहरदार जो है वो सब पे सत्ता करते थे, गांव की कोई चर्चा नहीं थी, कल्पना नहीं थी। और जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने अपना स्वार्थ उल्लू सिद्ध किया और आगे बढ़ते रहे। तो नुकसान होता है आम जन का, आम बंदे का। तो वो हमें मिली है अपॉर्चुनिटी, और पिछले अब तो 12-13 साल हो गए राजनीति में मेरे को सक्रिय पॉलिटिक्स में, जिला परिषद मिला के। तो ये चौथा चुनाव था हमारा। लोगों ने विश्वास रखा अभी भी, और छोटी उम्र में 27 साल में अपॉर्चुनिटी मिली थी। अब तो थोड़ा थोड़ा अनुभव भी हो गया है, तो इस अनुभव का लाभ मिलेगा चुनाव। जी सर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है सर। और सर एक बात और है कि इतने साल हो गए वही चीज़, तो आप सर ऐसे लगता नहीं है कि आप मतलब एक बहुत बड़ी पोजीशन पर हो, आप बिल्कुल सादा जीवन जीते हो, मतलब लगता नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल लगता है सब कुछ। ऐसा ना, जब हम लोग पले बड़े यहीं पे, जी जी, और गरीबी सबने देखी है। फादर साहब ने मजदूरी की है, पाइप फिटर रहे हैं, और 4-4 बच्चों को पढ़ाना, 5-5 बच्चों को बड़ा टफ होता था। और हम खुद यहाँ से बंजराडू जो है वो 11वीं-12वीं जो है पैदल करी हुई है। तो उस टाइम तो जूते भी हमारे हर हफ्ते में फट जाते थे। 18 किलोमीटर जाना, 18 आना, तो 36 किलोमीटर दिन का बहुत होता है। तो वो वक्त, ये वक्त अब बदल गया है। और उस टाइम पैदल जाया करते थे, पैदल ऑन फुट रहता था, तभी फिट है। अभी भी इतना घूमने फिरने के बावजूद भी हमें नहीं ऐसा रियलाइज होता। अब तो लगभग 40 के हो गए। पर अब चीज़ें जो हैं वो हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये कुछ नहीं हुआ करता था। जब सड़कें देखते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो सुकून भी मिलता है कि यार कल जाना तो सबने है, एक दिन मरेंगे सब लोग, लेकिन जब जाएं तो उसके बाद लोग आपको याद करेंगे। कोई व्यक्ति हुआ करता था और उसने कुछ न कुछ किया था। हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, और जो आप लोग भी कर रहे हैं तो ये यादें ही होती हैं। सही बात। और आप युवा हैं तो दिखने भी चाहिए। मेरी जो अपनी फिलॉसफी रही है, पढ़ाई करते हैं तो आपको ये लगता है कि टारगेट रखे होते हैं कि मैं ये करूँगा और उसके बाद ये करने के बाद। हमारा टारगेट ऐसा कोई था नहीं, पर जब आप निकले तो फिर आपको लगा कि यार यहाँ तो हम सबको करने की ज़रूरत है। ये जब आप सड़क देखते हैं, ये यहाँ से कुछ नहीं जाता था। मतलब मैं पहली बार बाइक जो है वो 100 cc उठा करके ले गया था घर, कि मैंने घर पहुँचानी है बाइक। बस वहीं से शुरू हुआ काम कि अगर मैं अपने घर तक बाइक पहुँचा गया तो हंसराज कामयाब हो गया। वो अपने घर की बात करते करते आज लोगों तक हम पहुँच गए। अब सामने देखो तो ऐसे लगता है घर है, लेकिन वहाँ भी रोड है। तो अब जब गांव जुड़ते हैं तो मेरे को सुकून मिलता है। जी सर, बाइक से सर मुझे एक बात याद आ गई। तो ब्लॉगिंग भी मैं करता हूँ, तो सर जैसे ऑफ रोडिंग है, पूरी रोड है हमारी अभी ऑफ रोडिंग है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो नेचुरल लैंडस्लाइडिंग भी होगी, बहुत सारी चीज़ें। तो इसके भी मोटो स्पोर्ट्स के भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है हमारे चुराह में। पिछले साल हमने कराया था एक इवेंट, आपको शायद याद होगा, मैंने ही इनोग्रेट किया था वो। और यहाँ होस्टिंग बैरागढ़ में भी हुई थी, चंबा में भी जी। चंबा में क्लोजिंग सीएम साहब ने चंबा रैली वो हमारा इनिशिएटिव था। इस साल भी हम लोग कर रहे हैं। डिस्कवरी चैनल, उनके साथ हमारा टाई अप हुआ है। MH1 जो न्यूज़ चैनल, ये जो चैनल है वो भी कुछ कर रहा है उसमें, और एक कोई संस्था है वो भी कर रही है। तो आप जैसे युवाओं को उनके साथ जुड़ करके इस साल अब मेरे पास समय है, मतलब हम लोग करेंगे ऐसा कुछ। चुराह में ही शुरू कर देंगे बेशक, चंबा के लोगों को ही वो करके। और इसको अब सोशल मीडिया इतनी ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, आप कहीं भी हैं। मतलब मैं जब आज भाषण देता हूँ, कहीं भी बोलता हूँ, तो वो हर आम जन तक पहुँचता है। तो लोग कहते हैं कि नहीं यार मेरी बात तो रखी। अब ट्रांसफार्मर जो है वो आयल में जलती है, उसकी चर्चा मैं विधानसभा में कर देता हूँ। बहुत ज्यादा एक्टिव हो आप बहुत ही ज्यादा एक्टिव। तो वो लोगों ने खुद खींचा। अब लोगों को पैसे देने पड़ते हैं उसके लिए, पर लोगों को लगता है कि नहीं, जो छवि लोग बनाते हैं कई बार पॉलिटिशियंस, और जब मिलते हैं उनको पता लगता है नहीं, सोच तो है। और सोच जिसके पास है वो कामयाब जरूर होता है। देखो जिंदगी में जो सबसे बेस्ट फार्मूला है वो ये है कि आत्मचिंतन करो, और उसके बाद जो आपके पास शक्तियाँ हैं उनको पूरा लगा दो, और भगवान भी मदद करता है, और भगवान हेल्प कर रहा है। और आने वाला समय चुराह का है, सही बात है, चंबा का है। चुराह, चंबा आगे बढ़ेगा, और जिस दिन चंबा का परचम जो है हिमाचल में लहराया जाएगा,
उस दिन हमें लगेगा कि नहीं, कुछ करने के लिए बिल्कुल आए सर, थे। बिल्कुल। तो सर मैं भी इसी सोच के साथ निकला हूँ, अपना चुरा पूरा नहीं, कवर बेस्ट ऑफ करने की लक है मैंने। आपको। देखो, आप बेहतर करें और आपका पेज, आपका ब्लॉग जो भी बने, जी सर। मेरे साथ भी शेयर करें। जी, हम बिल्कुल अपने सर। पेज से भी चलाएंगे उनको। बिल्कुल सर। एक्चुअली सर आपने जब कोरोना का दौर था उस टाइम सभी घर में थे, तो उस टाइम आपकी सरकार ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया, आपने पर्सनली बहुत ज़्यादा यहाँ सहयोग किया। तो उस पर मैं भी घर में बैठा था, मैं थोड़ा म्यूज़िक का भी काम करता हूँ, तो उस पर मैंने रैप भी बनाया था, तो वो पूरी चुरा में वायरल हुआ था। ऐसा आपने वो ना, सुना है हाँ क्या? सुना सुना है वो सुना है। बधाई आपको। धन्यवाद वो सर। ऐसा है ना, जैसे जब कोविड का दौर आया, सब लोग अपने घरों में चले गए। जी जी जी। मैं अकेला झंडी वाला व्यक्ति होता था जो शिमला से चलता था, कोई नहीं मिलता था, अपनी रोटी बांध के चलते थे, पानी की बोतलें अपनी गाड़ी में डाल के, मास्क डाल के, सैनिटाइजर गाड़ी में डाल के। तो हम लोग कोशिश करते थे कि जहाँ कोई नहीं जा रहा है हम जाएं। लीडर का मतलब होता है लीड करना, हर लिहाज से, चाहे वो जो भी करना है उसको वो करे लीड। और उसमें चाहे कई बार देखो, आप जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तो आपने भगत सिंह को पढ़ा होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़ा होगा, महात्मा गांधी जी को पढ़ा होगा। देखो, लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। हम तो कुछ नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, हम तो बड़े बनाए रास्ते पे चले हुए हैं, पर उस पर भी लोग ढंग से नहीं चलते। तो हम कोशिश कर रहे हैं उस पर चलें और कुछ रास्ते खुद बनाएं, और तभी आपकी भी इतिहास बनेंगे। और अभी एक बुक लिख रहा हूँ मैं, तो एक आध साल में वो आ जाएगी। उसमें हम राजनीतिक परिदृश्य जो रहा है चंबा का, चुराहा का, उस पे कमेंट्स होंगे। तो कईयों को खलेगी बात, कईयों को ये होगा, जैसे चिढ़ते हैं लोग जब हम सीधी बात बोलते हैं, तो सच बड़ा मुश्किल होता है पचाना। जो सर आगे जाता है उसको लोग फिर उसकी टांग खिंचाई तो करेंगे वो ही। चुराहा में तो सबसे बड़ी विडम्बना जैसे देश में हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। अब ये एरा देखो, आप 14 के बाद का देखो और उससे पहले का देखो, देश की छवि क्या थी, अब क्या छवि। बहुत ही फर्क पड़ता अब जब देश आगे बढ़ रहा है तो विदेशी ताकतें लगती ही हैं जी। कि भाई ये देश आगे ना बढ़े, इसके लिए देश के लोगों को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कश्मीर में आतंकवाद कोई बाहर के बंदे नहीं होते थे, वहाँ के युवाओं को इन्वॉल्व कर देते थे। वैसे ही हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए या हिंदुस्तान को पीछे करने के लिए आज की डेट में जैसे प्रधानमंत्री के पीछे लग जाते हैं लोग। पर बिगड़ना तो क्या है, जो बंदा 3 बजे 4 बजे जागता हो, 3 ही घंटे सोता हो, उसका किसने क्या बिगाड़ लेना। अब जैसे लोग, मैं मान लो शिमला निकलता हूँ तो लोग 2 दिन लगाते हैं शिमला पहुँचने। हम यहाँ 4 बजे चलते हैं और अपने 9 घंटे में शिमला होते हैं। तो अब अपनी लकीर बंदे को खुद खींचनी पड़ती है, किसी से चढ़ना नहीं होता है। भाई तुम मेरे से, मैंने तो जब यहाँ इस बार कैंडिडेट लोकल दिया, यहाँ का लोगों ने कहा मेरे को कि भाई एक तो लोकल दे दिया, एक पढ़ा लिखा दे दिया, एक नौजवान दे दिया, फलाना दे दिया। मैं देखो, वो नौजवान हो, पढ़ा लिखा हो, सबकी अपनी अपनी लकीर है। आप अपनी इतनी लंबी लकीर खींच दो कि छूते छूते उसको जो है वो दम फूल जाए, तो फूले दम लोगों के। और लोगों ने इस बात को भी जस्टिफाई कर दिया कि भाई जो हंसराज या जो पार्टी कर रही थी अच्छा कर रही थी, और मोहर लग गई और हैट्रिक लगी हमारी, फर्स्ट टाइम एवर हुआ वो। तो वो जब ऐसा होता है तो वो जब इतिहास ऐसे ही बनते हैं, बिल्कुल सर। अब वो हिस्ट्री का पार्ट बन गया। अब हम इसको जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और आने वाले समय में देखो, अब जीत हार तो वो 1-2 महीने का काम होता है, वो हो गया, चीची थुतु बंद, और अब आगे काम पे फोकस करो। तो काम पे फोकस करेंगे हम लोग। और मुझे तो लगता है जैसे आने वाला समय हम लोगों का बड़ा स्वर्णिम समय है। लड़के हमारे आज असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसे निकलते हैं जैसे हिमाचल में और हमीरपुर कांगड़ा से निकलते थे। अब लोगों ने, हमारे युवाओं ने बड़ी मेहनत करनी शुरू की। चंबा लाइब्रेरी हमारे लोगों से भरी हुई है, सही बात है। चुराहा में अलग अलग जगह जो है, धर्मशाला में हमारे बच्चे हैं। तो मेहनत करेंगे तो निकलेंगे। तो मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जो आदमी को ध्यास से जो है वो विधानसभा पहुंचा देता है। और जब मैं खुद विधानसभा का उपाध्यक्ष था, तो जब हाउस चलाते थे तो 68 लोगों में 67 लोग जो है वो नीचे बैठते हैं और आप ऊपर आसन पे बैठते हो। आप कॉन्स्टिट्यूशन को होल्ड करते हो, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलाते हो, तब फिर प्राउड फील होता था कि हम भी देखो ऐसी जगह पहुंच गए। वही सर, हम भी जब देखते हैं आपकी वीडियो सोशल मीडिया पर, ना हमने कहाँ देखना था, तो सोशल मीडिया की वजह से ही हम आपको सोशल मीडिया चमत्कार जी देखते हैं, तो प्राउड फील होता है सर। आपकी उम्र क्या हो गई? मेरी तो सर 24 है अभी। बस 24। तो 24 तक मैंने कॉलेज पढ़ाना शुरू कर दिया था।
और 4-5 नौकरियां कर ली, 27 साल के तो जिला परिषद बन गए। जी सर। और समय कब गुजर जाता है कोई पता नहीं कोई लगता। पता नहीं चलता। आप जब आप पीछे मुड़ के देखोगे 2-4-10 साल बाद, जी, तो आप सोचोगे यार ये मैं ही करता था। बाइक, अब जैसे आप बाइक देख के हमें बड़ा क्रेज होता है, जी तो शिमला तक बाइक पे जाते थे हम। जी सर। तो अब जैसे सोचते हैं कैसे जा पाएंगे, मतलब ऐसा। तो समय समय की बात है, हर व्यक्ति जो है वो अपने टाइम का, पोटेंशियल का इस्तेमाल करना चाहिए। जी सर। बेस्ट ऑफ लक है आपको, थैंक यू सो और मच। आप बेहतर करें। और मैं समझता हूँ कि मुझे लिंक जरूर शेयर कर देना। जी सर, जी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो धन्यवाद सर आपका, आपने इतना अपना कीमती टाइम दिया हमारे लिए। थैंक यू कमाल। तो हमारी चैनल के लिए भी कुछ 2 शब्द सर बोल मैं दीजिए। आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और चुराई हितेश जो है वो अपना परचम लहराए, और चुराई हितेश को सब लोग देखें। और मेरी भी गुजारिश है कि मैं तो शेयर करूँगा ही करूँगा, आप लोग भी शेयर करें, क्योंकि नौजवान लड़का है और इसने जो है वो चुराह को एक्सप्लोर करना है, चुराह को एक्सप्लोर कर रहा है। वो स्पॉट्स आपको दिखाएगा ये जो चुराह की ब्यूटी है। मतलब आप मंडी मनाली जो है वो भूल जाएंगे, और आपको लगेगा कि यार कश्मीर से भी बेहतर जगह है अगर कोई तो चुराह है। तो चुराह, चांजू, देवी कोठी, ये जो हमारा थल्ली का, भराड़ा का, और जितने भी ये इलाके हैं, जसौर से लेकर के जो हमारे गुजरात तक के इलाके हैं, ये सब का एक्सप्लोर करा है। और मैं बहुत बधाई देता हूँ, और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर किया है। ये तो कुदरती हमारा मेल हुआ है, नहीं तो मैं वैसे बधाई देने जाता। लेकिन चुराई हितेश को जो है वो आप सब लोग जो है वो फॉलो जरूर।